गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हम लोग कहाँ तक पढ़े थे? कल हम लोग पता है हम लोग पढ़े थे फ्यूचर पढ़ा थे। फ्यूचर का इंडेफिनिट भी हो गया, फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस भी हो गया। फ्यूचर का इंडेफिनिट जैसे गागेगी उसका पहचान था, ठीक है, और सेल विल का प्रयोग हम लोग कर रहे थे, ठीक है। अब क्या था? फ्यूचर कॉन्टिन्यूस तार रहेगा, तीर रहेगी, ते रहेंगे, ऐसे था। उसमें क्या करना, सेल भी विल भी का प्रयोग हम लोग कर रहे थे। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। किसके बारे में पढ़ेंगे? फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है। इससे पहले हम लोग फ्यूचर क्या होता है? फ्यूचर जो हमारे भविष्य, जो आने वाली होने वाली घटनाएं उनके बारे में बताता है, तो उसी को क्या बोलते हैं? फ्यूचर टेंस बोलते हैं, ठीक है। हम लोग उसके 4 पढ़े थे हम लोग। क्या था? फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर क्या? कॉन्टिन्यूअस हम लोग पढ़ चुके हैं। आज क्या पढ़ना हमको? फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है। क्या पढ़ना है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ना है हम लोग को, ठीक है। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम लोग का पहचान क्या होता है? चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, ठीक है, या चुका रहेगा, चुकी रहेगी, चुके रहेंगे, इस तरह का वाक्य इस तरह से रहे तो उसका क्या होता है? पहचान होता है, ठीक है। इससे क्या होता है? हम लोग को इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। पहचान, इंट्रोडक्शन। जिस हिंदी वाक्य में ज्ञान तुम्हें क्या रहेगा? चुकेगा, चुकेंगी, चुकेंगे, या चुका रहेगा, चुकी रहेगी, इस तरह से तो क्या हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है कि जिस हिंदी वाक्य अंत में चुकेगा, चुकेंगी, चुकेंगे, या चुका रहेगा, चुकी रहेगी, ऐसी तरह का सेंटेंस आए तो उसको क्या बोलते हैं? फ्यूचर परफेक्ट टेंस बोलते हैं, ठीक। क्या बोलते हैं हम लोग? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। जैसे कि वह इस काम को कर चुकेगा, वह इस काम को कर चुकेगा। इसमें चुकेगा आया तो किसमें आ गया हमारा? फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। ठीक था। गाना गा चुकेगी, ठीक। इसमें भी क्या होगा? चुकेगा, चुकेगी रहे तो हम लोग किसका करते हैं? तो किसमें समझते हैं? फ्यूचर परफेक्ट टेंस में समझते हैं, ठीक। मतलब क्या हो गया कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, चुका रहेगा, चुकी रहेगी रहे तो हमारा क्या हो? फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। जैसे क्या हुआ? इस काम को कर चुकेगा, इसमें चुकेगा आ गया, इसमें चुकेगा आ गया, या कर चुका रहेगा, ठीक। इस तरह से आए तो इसको क्या बोलते हैं? फ्यूचर परफेक्ट। अब इसमें हम लोग 3 तरह के सेंटेंस पढ़ना है, अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव। और इंट्रोगेटिव में हमको 2 तरह का पढ़ना है। क्या होता है? यस और नो का आंसर दे दे, और फिर क्या होता है? WH वर्ड्स होते हैं, WH वर्ड्स क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो हम लोग सबको पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग पहले उसको। सबसे पहले किसको देखेंगे हम लोग? अफर्मेटिव को। अफर्मेटिव, सेंटेंस। अब अफर्मेटिव सेंटेंस हम लोग पढ़ेंगे तो उसका स्ट्रक्चर तो कुछ होता होगा। जैसे स्ट्रक्चर उसका क्या होगा? सब्जेक्ट, और उसके बाद हम लोग सेल विल का तो प्रयोग हम लोग पढ़े, तो सेल विल तो होगा, सेल अफर्मेटिव, फिर हैव, और थर्ड फॉर्म अभी क्या रहता है? ऑब्जेक्ट। क्या होता है कि सब्जेक्ट, सेल विल, हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म, और क्या होता है हमारा? ऑब्जेक्ट होता है, ठीक। अब हमको पता है कि सेल का प्रयोग हम लोग किसके साथ करते हैं? सेल का प्रयोग हम लोग पता है कि हम लोग क्या फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर और प्लूरल के साथ। किसके? फर्स्ट पर्सन के
सिंगुलर और प्लूरल के साथ हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, शैल का प्रयोग। जैसे क्या आई और वी के साथ। विल का प्रयोग हम लोग किसके साथ करते हैं, विल का प्रयोग हम लोग किसके साथ करते हैं, विल का प्रयोग हमारा सेकेंड पर्सन का सिंगुलर प्लूरल, थर्ड पर्सन का सिंगुलर और प्लूरल दो, उनके साथ हम लोग किसके यूज करते हैं, विल का प्रयोग। जैसे यू, दे, ही, सी, इट, किसी का नाम रहे, चाहे कोई भी चीज क्या रहे, चाहे वो क्या हो, सिंगुलर हो या क्या हो, प्लूरल हो, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, ठीक है। तो सबके साथ हम लोग किसका यूज करेंगे, विल का प्रयोग करेंगे। ये तो हम लोग को पता है, यहाँ तक मैंने कल भी ये चीज को मैंने कल भी बताया था, ठीक है। ये हो गया। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इसके। कि वह इस काम को कर चुकेगा, ठीक है, वह इस काम को कर चुकेगा, ठीक है। तो वह उस काम को कर चुकेगा, तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट देंगे। सब्जेक्ट क्या हुआ, सब्जेक्ट किसको बोलते हैं, जो कार्य को करता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, सब्जेक्ट बोलते हैं। और ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिसका प्रभाव, सब्जेक्ट का प्रभाव जिस पर पड़ता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, वह हुआ, सब्जेक्ट तो हमारा वह ही हुआ, और वह हुआ तो वह का क्या होता है, वह का हमारा ही भी होता है और क्या होता है, सी भी होता है। ही का प्रयोग हम लोग किसके लिए करते हैं, मेल के लिए, और सी का प्रयोग हम लोग किसके लिए करते हैं, फीमेल के लिए, ठीक है। इसमें कर चुकेगा मतलब मेल की बात कर रहा है, किसका यूज करेंगे हम लोग, ही। और ये हमको पता है कि ही के साथ हम लोग किसका यूज करेंगे, सेल की, विल का। जो हमारा सेल होता है, सेल का यूज हम लोग किसके साथ करते हैं, आई एंड वी के साथ। विल का प्रयोग हम लोग किसके साथ करते हैं, यू, दे, ही, सी, इट और नाम, ठीक है। तो उसके साथ हम करते हैं, ठीक है। तो वह का क्या होगा, वह ही, और ही के साथ हम लोग किसका यूज करेंगे, विल का। तो हुई विल, और फिर क्या आ जाएगा, हैव, ही विल हैव, फिर कर चुकेगा, ठीक है। तो डू मीन्स करना, और करना क्या था, डू, डिड, डन, क्या होता है, डू, डिड, डन, तो क्या हो जाएगा, डन, और फिर क्या यह कार्य, दिस वर्क, ठीक है। ही विल हैव डन दिस वर्क, वह इस कार्य को कर चुकेगा, ठीक है। एक दो एग्जांपल और लेते हैं। सीता खाना पका चुकी रहेगी, ठीक, सीधा खाना पका चुकी रहेगी, ठीक। इसको हम लोग बनाएंगे, सब्जेक्ट इसमें भी देंगे, तो सब्जेक्ट इसमें क्या हो गया, सीता, हम लोग क्या लिखेंगे, सीता। अब उसको सीता के साथ क्या, किसी का नाम है, और किसी नाम के साथ हम लोग को पता है कि नाम रहे, हमारा नाम रहे, नाम कैसा भी रहे, चाहे वो सिंगुलर हो या चाहे क्या रहे, एक से अधिक लोग, मतलब प्लूरल की हो, ठीक है। सिंगुलर हो चाहे क्या हो, प्लूरल हो, सबके साथ हम लोग किसका यूज करेंगे, विल का यूज करेंगे। तो हम लोग क्या है, विल, फिर क्या आएगा हमारा, हैव, और पकाना क्या होता है, कुक, और कुक का थर्ड फॉर्म क्या होता है, कुक्ड, और फिर क्या हो जाएगा, फूड, ठीक। तो सीता विल हैव कुक्ड फूड, ये हो जाएंगे। ये हमारा अफर्मेटिव है। इसके बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग, इसका नेगेटिव पढ़ेंगे। जैसे एक और लिखते हैं हम, सत्य बोल चुके रहेंगे, ठीक, बोल चुके, ठीक, हम सत्य बोल चुके रहेंगे, ठीक। हम का क्या होता है,
हम का क्या होता है वी, और वी तो सब्जेक्ट हमारा देखिए वी, तो एक्शन कौन कर रहा है हम, तो हम का क्या होता है वी, और वी के साथ क्या लगेगा सेल की विल। हमने बताया कि फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर और प्लूरल के साथ किसका यूज करते हैं हम लोग, सेल का प्रयोग करते हैं। तो आई और वी जो हमारा वी है इनके साथ क्या लगेगा सेल का यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग किसका यूज करेंगे सेल का। फिर क्या आ जाएगा हमारा इसके अनुसार हैव, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म स्पीक स्पोक स्पोकन होता है, क्या होता है स्पीक स्पोक स्पोकन, और थर्ड फॉर्म हमारा क्या हो जाएगा स्पोकन द ट्रूथ। ठीक है, तो क्या होगा हम सब से बोल चुके रहेंगे। ठीक है, ठीक है। इसके बाद हम लोग को क्या पढ़ना है निगेटिव सेंटेंस। क्या पढ़ना है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस। अब निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है जैसे हमारा अफर्मेटिव का होता है उसी प्रकार निगेटिव का होता है। ठीक है, सेम क्या उसमें सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस होता है, तो उसमें हम लोग क्या लगा देते हैं नॉट लगा देते हैं। जैसे इसका भी स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा सब्जेक्ट, फिर क्या हो जाएगा हमारा शैल विल तो होगा ही होगा शैल या विल, फिर हैव सॉरी नहीं आएगा तो क्या हो जाएगा नॉट, फिर क्या हो जाएगा हैव ऑफ का थर्ड फॉर्म, और फिर क्या हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। ऐसे हो जाएंगे कि सब्जेक्ट शैल विल हैव ऑफ का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे एग्जांपल हम लोग कि वह अंग्रेजी नहीं सीख चुकेगी, नहीं सीख चुकेगी, वह अंग्रेजी नहीं सीख चुकेगी। तो जैसे क्या होता है वह सब्जेक्ट देंगे तो सब्जेक्ट क्या है वह, लेकिन चुकेगी मतलब किसके लिए फीमेल के लिए। ठीक है, तो फीमेल के लिए तो किसका यूज करेंगे सी, और सी के साथ हमको पता है कि सी के साथ किसका यूज करेंगे विल। फिर क्या है हमारा नॉट नहीं नॉट हैव, फिर क्या लर्न, फिर क्या लेना इंग्लिश, क्या है वो अंग्रेजी नहीं सीख चुकेगी। ठीक है, देखो जाएंगे। अब नेक्स्ट हम लोग करते हैं इसका एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। वे लोग अपना गृह कार्य नहीं कर चुकेंगे, वे लोग अपना गृह कार्य नहीं कर चुकेंगे। वे लोग अपने गृह कार्य नहीं कर चुकेंगे। तो सबसे पहले इसमें भी हमको क्या देखना है सब्जेक्ट देखना है। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें वे लोग, और वे लोग क्या वे लोग का क्या होता है दे, और दे के साथ हम लोग किसका यूज करते हैं सेल का विल। सेल का प्रयोग सिर्फ हम लोग किसके साथ करते हैं आई और वी के साथ, बाकी सब के साथ हम लोग किसका यूज करते हैं विल का। तो दे के साथ हम लोग किसका यूज करेंगे विल। फिर क्या है नॉट है मतलब नहीं है तो क्या लगेगा नॉट, और फिर क्या हो जाएगा फिर क्या आ जाएगा हमारा हैव, फिर क्या आ जाएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो करना क्या होता है डू डिड डन, तो क्या आ जाएगा डन अपना होमवर्क। तो क्या है वे लोग है ना, तो वे लोगों के लिए क्या आता है हमारा पॉजिटिव केस में दे का क्या हो जाता है हमारा देयर हो जाता है। दे का क्या होता है देयर, तो क्या लिखेंगे हम लोग देयर होम वर्क। ठीक है, तो क्या होता है दे विल नॉट हैव डन देयर होमवर्क, वे लोग अपना गृह कार्य नहीं कर चुकेंगे। ठीक है,
सत्य नहीं बोल चुकेंगे। आप हमेशा सत्य नहीं बोल चुकेंगे। इसको हम लोग कैसे बनेंगे? सबसे पहले हमारा क्या है, सब्जेक्ट को देखना है। तो सब्जेक्ट क्या है, आप, और आप क्या होता है, यू। तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट क्या होता है, जो कार्य को करता है। तो हम लोग क्या हमेशा सत्य नहीं, कौन? तो आप। तो आप हमारा क्या कार्य कर रहे हैं यहाँ पर, ये हमारा सब्जेक्ट हुआ। और ये आपका क्या होता है, यू। और यू के बाद क्या लगाएंगे, यू के साथ कौन सा हेल्पिंग होगा, इसके बाद क्या है, हेल्पिंग होगा सेल या विल। तो सेल का प्रयोग हम लोग किसके साथ करते हैं, फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर और प्लूरल के साथ, मतलब आई और वी के साथ हम लोग किसका यूज करेंगे, सेल का। और बाकी सब के साथ हम लोग किसका यूज करते हैं, विल का। तो इसमें क्या है, यू के साथ हम लोग किसका यूज करेंगे, विल। और फिर नहीं है तो क्या लगाएंगे, नॉट। फिर क्या हो जाएगा हमारा, हैव। नॉट के बाद क्या है, हैव। और फिर क्या, बोलना, स्पीक, स्पोकन। फिर क्या है, हमेशा। तो क्या, ऑलवेज हमेशा रहता। तो स्टार्टिंग में हेल्पिंग के बाद ही लगा देते, क्या है, स्पोकन ट्रुथ। आप हमेशा सत्य नहीं बोल चुकेंगे, ठीक है। यू विल नॉट हैव ऑलवेज स्पोकन द ट्रुथ, ठीक है। अब इसका हम लोग क्या पढ़ेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, हमारा यस और नो का भी आंसर दे देता है। और फिर क्या करता है, जो हमारा क्या करता है, फिर WH वर्ड वाले क्वेश्चन भी क्या होते हैं, इसी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा हमारा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रो जो हमारा क्या करता है, यस और नो का आंसर दे दे, जो हमारा क्या हो करे, यस और नो का आंसर दे दे। और क्या हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। अब देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब क्या हंस में आता है, क्या आप हंस चुकेंगे, क्या आप बोल चुकेंगे, क्या वे स्नान कर चुकेगी, क्या वे लोग क्या करेंगे, बाजार जा चुकेंगे। इस तरह का जब क्या वाला आ जाए जिसको हम लोग आंसर यस और नो में दे सके, तो उसी को क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और जिससे हम लोग ज़्यादा क्वेश्चन कर सके, आप क्यों बाजार जा चुकेंगे, आप क्यों हंस चुकेंगे, आप क्यों रो चुकेंगे, ठीक है। इस तरह का सेंटेंस है तो इसको क्या बोलते हैं, WH वर्ड्स क्वेश्चंस बोलते हैं, ठीक है। उसी तरह से इसका भी स्ट्रक्चर होता है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले हमारा हेल्पिंग वर्ब बाहर निकलता है। हम लोग प्रेजेंट और पास्ट में कर चुके हैं कि इंट्रोगेटिव में, चाहे फ्यूचर कहीं क्या हम लोग परफेक्ट, इंडेफिनिट और क्या कंटिन्यूअस में हम लोग कर चुके हैं कि क्या होता है, सबसे पहले हमारा क्या रहता है, हेल्पिंग वर्ब बाहर निकलता है। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सेल विल। सबसे पहले हमारा हेल्पिंग वर्ब बाहर आ जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। सेल विल के बाद क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के बाद क्या आ जाएगा, हैव। वर्ब का थर्ड फॉर्म। फिर क्या हो जाता है हमारा ऑब्जेक्ट। अगर इसमें नहीं आ जाए तो इसमें भी क्या आ सकता है, नहीं आ सकता है, मतलब नॉट आ सकता है, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा हमारा सेल विल, फिर क्या हो जाएगा सब्जेक्ट, फिर क्या हो जाएगा हमारा नॉट, फिर हमारा हैव, V3 और ऑब्जेक्ट। इस तरह से रहेंगे। जैसे एग्जाम्पल से देखेंगे, जैसे क्या हो जाए, क्या आप इस काम को कर चुकेंगे, इस काम को कर चुकेंगे, क्या इसका आप इस काम को कर चुकेंगे। तो सबसे पहले हमारा क्या आ गया, तो क्या है, WH वर्ड क्वेश्चन का क्या होता है, जैसे क्या होता है, आंसर ही देना हमको क्या का। तो क्या से पहले हम लोग क्या करेंगे, हम हेल्पिंग बनाए, सॉरी
क्या आप इस काम को कर चुके हैं, ठीक है। ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो स्ट्रक्चर के अनुसार अगर हम लोग बनाए तो सबसे पहले हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब बाहर निकलेगा। जब हमारा हेल्पिंग वर्ब बाहर निकलेगा तो सेल और विल, तो हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि सेल का यूज करें कि विल का यूज करें। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सब्जेक्ट को देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसमें ये चेक करना होगा कि सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट है कौन, इसमें सब्जेक्ट है कौन, ठीक है। जैसे क्या आप इस काम को कर चुकेंगे, तो क्या इस काम को कर चुकेगा कौन, आप। तो क्या जो कार्य कर रहे हैं वही तो सब्जेक्ट होता है। तो आप क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया। तो आपका क्या होता है, यू, और यू के साथ हमको क्या लगता है, सेल का प्रयोग हम लोग किसके साथ करते हैं, आई और वी के साथ। और विल का प्रयोग किसके साथ करते हैं हम लोग, यू, दे, ही, सी, इट और किसी का नाम रहे, ठीक है। इसके लिए इसके साथ हम लोग क्या करते हैं, विल का प्रयोग करते हैं, ठीक। तो सबसे पहले आप है तो आपके साथ किसका यूज करेंगे, विल का। तो लिखेंगे हम लोग क्या, विल यू, क्या जाएगा, विल यू, ठीक है। नहीं तो इसमें है नहीं, नॉट नहीं है तो नहीं का लगाएंगे नहीं, ठीक है। तो क्या होता है, विल यू, आप क्या कर चुकेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, विल यू, फिर क्या है हमारा हैव है, तो क्या लाएंगे, हैव, ठीक है। अब क्या उसके बाद है वर्ब का थर्ड फॉर्म, मतलब वर्ब इसमें है क्या, कर चुके हैं, करना क्या हुआ, हमारा वर्ब हुआ। तो वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होता है, डू, डिड, डू, डिड, डन। तो क्या हो जाएगा, डन, फिर क्या हो जाएगा, दिस वर्ब, ठीक, आसानी से बन जाएगा। देखिए तो एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम लोग। हिंदी पढ़ा चुकूंगा, क्या मैं हिंदी पढ़ा चुकूंगा, ठीक। तो क्या मैं हिंदी पढ़ा चुकूंगा, इसको हम लोग बनाना है। सबसे पहले इसमें भी देखेंगे ना, पढ़ा नहीं चुकूंगा, ऐसे लिख देते हैं, क्या नहीं चुकूंगा, ठीक है। अब इसको देखते हैं, सबसे पहले देखेंगे इसमें भी हम लोग क्या देखेंगे, क्या आ गया, मतलब हमारा हेल्पिंग को बाहर निकलेगा। जब हमारे हेल्पिंग को बाहर निकलेगा तो सबसे पहले किसको देंगे, सब्जेक्ट। हमारा सब्जेक्ट हिंदी पढ़ा नहीं चुकेंगे, मतलब क्या हुआ, कौन, मैं। तो मैं क्या होता है, आई, और आई के साथ हम लोग किसका यूज करते हैं, सेल या विल का। हमको पता है कि आई के साथ हम लोग किसका यूज करते हैं, सेल का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आएंगे सेल, आई, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा, नहीं है तो क्या आ जाएगा, नॉट, ठीक। उसके बाद क्या आ जाएगा हमारा, हैव, फिर क्या आता है, पढ़ा चुकूंगा, ठीक है। चुकूंगा, पढ़ाना क्या होता है, टीच डॉट डॉट, तो क्या है, यूज डॉट, ठीक। और फिर क्या है, हिंदी, तो क्या लिखना है, हिंदी, ठीक है। आसानी से बन जाएंगे, ये भी आसानी से बन जाएंगे, ठीक। एक दो और देखते हैं एग्जाम्पल। क्या आप हंस चुकेंगे, हंस चुकेंगे, ठीक। क्या आप हंस चुके हैं, ठीक। इस छोटा सा इसको कैसे बने, इसमें भी हम लोग क्या, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले बाहर निकलेगा। और तो हेल्पिंग वर्ब बाहर निकालने के लिए हमको सब्जेक्ट को देंगे। तो सब्जेक्ट क्या है, आप, और आपका क्या होता है, यू होता है। तो यू के साथ हम लोग किसका यूज करते हैं, सेल का प्रयोग हम लोग आई और वी के साथ करते हैं। बाकी सबके साथ किसका यूज करते हैं, विल का। तो हम लोग क्या लेंगे, विल यू, फिर क्या हो जाएगा, नहीं है तो क्या आ जाएगा, हैव। अब हंसना क्या होता है, लाफ्ड, ठीक है। ऐसे बन जाएंगे आसानी से। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसी में क्या करेंगे, हम WH वर्ड क्वेश्चंस पढ़ेंगे। इसमें क्या पढ़ेंगे, WH वर्ड क्वेश्चंस, ठीक है। तो उसको भी देख लेते हैं हम लोग।
WH वर्ड क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, जो W और H से शुरू हो, मतलब क्या, वाट, हु, वेयर, होम, ठीक है, विच, हुज, हाउ, वाई, ठीक है। ये सब क्या होता है हमारा WH वर्ड्स होते हैं, इनके भी स्ट्रक्चर होते हैं, जिससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि इसके स्ट्रक्चर में क्या होता है। सबसे पहले WH वर्ड्स होते हैं, फिर हमारा हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर क्या होता है हमारा वर्ब का जो भी फॉर्म लगाना वो फॉर्म लगाते हैं, फिर क्या हो जाता है हमारा ऑब्जेक्ट हो जाता है। यही करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें इसका स्ट्रक्चर, अगर हम लोग देखें तो क्या होगा, सबसे पहले WH वर्ड्स, फिर क्या होता है हमारा हेल्पिंग वर्ब, शैल विल, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम लोग शैल विल का ही प्रयोग करें। फिर क्या होगा सब्जेक्ट, फिर हमारा हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर क्या होता है हमारा ऑब्जेक्ट। अगर इसमें नहीं आ जाए तो नहीं आ जाए तो उसके लिए भी हम लोग क्या करते हैं WH वर्ड्स, फिर क्या होता है हमारा सब्जेक्ट, सॉरी शैल विल, हेल्पिंग वर्ब, शैल विल, फिर क्या हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, नहीं है तो क्या लगेंगे नॉट, फिर क्या हो जाएगा हैव, फिर क्या हो जाएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म, और फिर क्या हो जाता है हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस तरह से हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल अगर इसका हम लोग देखें, आप क्यों बाजार जा चुकेंगे, आप क्यों बाजार जा चुकेंगे, आप क्यों बाजार जा चुकेंगे। ठीक, आप क्यों बाजार जा चुकेंगे, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें WH वर्ड्स कौन सा है। तो WH वर्ड क्या है, क्यों, और क्यों का हमको पता है क्या होता है वाई, वाई मीन्स क्या होता है क्यों, वाई मीन्स क्या होता है क्यों। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमारा WH वर्ड्स आएंगे, तो सबसे पहले WH वर्ड्स क्या है हमारा वाई, तो वाई, वाई के बाद क्या आ जाएगा हमारा हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब कोई भी हो, चाहे शैल हो चाहे विल हो, बट तो शैल विल किसका यूज करेंगे तो हमको नहीं पता। अब हम लोग क्या WH वर्ड्स के बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब शैल या विल, अब किसका यूज करेंगे ये तो हमको नहीं पता किसका यूज करें, उसके लिए हम लोग किसको देंगे सब्जेक्ट को। इसमें सब्जेक्ट क्या है, बाजार जा चुकेगा कौन, आप। आप जब हमारा क्या है सब्जेक्ट होता है, आपके साथ हम लोग क्या, आपका क्या होता है यू, और यू के साथ हम लोग किसका यूज करते हैं विल का। तो यहाँ पर आसानी से हम लोग किसका यूज कर सकते हैं वाई विल यू, वाई विल यू। फिर क्या है नहीं तो इसमें हमको दो तक नहीं दिखाई दे रहा है तो नॉट का यूज नहीं करेंगे। फिर क्या आ जाएगा हमारा हैव, फिर जाना, तो गो मीन्स जाना होता है, गो वेंट, गॉन होता है गॉन टू, ऐसे आसानी से हम लोग बना सकते हैं, इसको आसानी से हम लोग इस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, हम नेक्स्ट क्या करेंगे, दो एग्जांपल्स और देखते हैं। क्या हम सतीश को नहीं पढ़ा चुकेंगे, हम सतीश को नहीं पढ़ा चुकेंगे। ठीक, सबसे पहले क्या हम सतीश को नहीं पढ़ा चुकेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग देखें WH वर्ड, सॉरी ये वाला ये तो हम लोग पढ़ चुके थे, ये तो हमारे किसमें इंट्रोगेटिव में है ना, इंट्रोगेटिव तो हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या है WH वर्ड्स वाले क्वेश्चन पढ़ना। ठीक, तो उसमें क्या होगा कि हम सतीश को कब पढ़ा पढ़ा चुकेंगे। ठीक, क्यों नहीं पढ़ा चुकेंगे। ठीक, जो हमारे WH वर्ड्स हैं उनका क्या होता है, WH वर्ड्स क्या है हमारा, इसमें क्यों है क्या, तो क्यों का क्या होता है वाई, ये तुमको पता ही है, इससे पहले वाले में हम लोग यूज करते तो क्या आ जाएगा वाई। अब उसके बाद क्या देंगे सब्जेक्ट, सतीश को क्यों नहीं पढ़ा चुके, मतलब कौन हम,
तो हम का क्या होता है वी, और वी के साथ हम लोग किसके यूज करते हैं सेल किसके साथ यूज करते हैं फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर और प्लूरल। तो दोनों किस में आता है आई और वी फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर और प्लूरल में ही आते हैं, और बाकी सब क्या होता है साथ विल का प्रयोग होता है। तो वी है तो वी के साथ किसका यूज करेंगे हम लोग सेल, और फिर क्या आ जाएगा वी। अब क्या नहीं है तो क्या लगाएंगे नॉट, फिर क्या आ जाएगा हमारा हैव, फिर बढ़ाना का डॉट, और फिर क्या सतीश। ठीक है आसानी से हम लोग बना सकते हैं व्हाई शैल वी नॉट हैव टॉट सतीश। ठीक है एक और बार करते हैं हम लोग प्रैक्टिस। आप कल कहाँ जा चुकेंगे, आप कल कहाँ जा चुकेंगे। इसमें सबसे पहले देखेंगे WH वर्ड्स क्या है, तो कहाँ, और कहाँ का हमको पता है क्या होता है वेयर। वेयर मीन्स क्या होता है कहाँ, वेयर मीन्स क्या होता है हमारा कहाँ। तो सबसे पहले लगाएंगे किसको वेयर को, तो क्या होगा वेयर। अब उसके बाद क्या करेंगे हमारा हेल्पिंग वर्ब आता है, तो हेल्पिंग वर्ब लगाने के लिए हम लोग सबसे पहले किसको देंगे सब्जेक्ट हमारा क्या है। तो सब्जेक्ट देंगे तो आप कल कहाँ जा चुके होंगे, तो कौन आप, तो आप क्या हुआ हमारा सब्जेक्ट, और आपके साथ क्या लगाते हैं हम लोग सेल का प्रयोग हम लोग आई और वी के साथ लगाते हैं, और बाकी सबके साथ किसका यूज करते हैं विल का। तो क्या लगाएंगे विल फिर यू। ठीक है वेयर विल यू, फिर क्या आ जाता है हमारा हैव, तो हैव, फिर क्या होता है जाना क्या होता है गो, कल टुमारो। ठीक है ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं आसानी से बना सकते हैं। इस तरह से हम लोग क्या हुआ यहाँ से हमारा फ्यूचर जो परफेक्ट टेंस है वो क्या हो गया समाप्त हो गया। हम लोग सबसे पहले क्या पढ़े फ्यूचर परफेक्ट क्या होता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पहचान कि चुकेंगा चुकेंगी चुकेंगे या चुका रहेगा चुकी रहेगी रहे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस बोलते हैं। ठीक उसके बाद हम लोग उसके अफर्मेटिव को पढ़े। अफर्मेटिव क्या था जो क्या उसका स्ट्रक्चर क्या था कि सब्जेक्ट शैल विल हैव, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट था। ठीक है अगर उसके बाद हम लोग क्या करें निगेटिव, तो अफर्मेटिव में ही सिर्फ क्या होता है नॉट को हम लोग जोड़ कर देते तो निगेटिव हो जाता है, क्या हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। उसका स्ट्रक्चर क्या होगा सब्जेक्ट शैल विल फिर नॉट हैव फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म और फिर क्या हो जाता है हमारा ऑब्जेक्ट हो जाता है। ठीक उसके बाद हम लोग क्या पढ़े इंट्रोगेटिव में दो तरह के क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग, जो यस और नो का भी आंसर दे देता है, और फिर क्या होता है WH वर्ड क्वेश्चन को भी पढ़ते हैं। ठीक तो यस और नो मतलब क्या होता है क्या से स्टार्ट होता है, क्या आप यह काम कर चुकेंगे। ठीक तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक तो उसमें क्या उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले हम लोग हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकालते तो हमारा हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या था शैल और विल, तो शैल और विल को बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा शैल विल, फिर क्या हो जाता है प्लस, फिर क्या होता है उसके बाद हमारा सब्जेक्ट फिर हैव, फिर क्या होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। अगर इसमें नहीं रहे तो अगर इसमें भी नहीं रहे तो उसके लिए हम लोग क्या स्ट्रक्चर हो जाता है शैल विल फिर प्लस क्या हो जाता है सब्जेक्ट, फिर क्या होता है नॉट, फिर हैव, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म और फिर क्या होता है ऑब्जेक्ट होता है। सेम प्रोसेस किसके साथ होता है WH वर्ड क्वेश्चंस के भी साथ होता है। WH वर्ड क्वेश्चन के साथ क्या होता है जो क्या क्यों जो W और S से स्टार्ट होते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं WH वर्ड क्वेश्चन, जैसे व्हाट विच हु वेयर हाउ। ठीक है सब क्या है हमारे WH वर्ड क्वेश्चन है। ठीक है जैसे क्या होता है इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले हम लोग WH वर्ड्स को लिखते हैं। ठीक है फिर क्या होता है हमारा हेल्पिंग वर्ब जो शैल और विल है उसका, फिर क्या होता है हमारा सब्जेक्ट। ठीक है फिर क्या आता है हैव, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। अगर इसमें भी नहीं रहे तो उसके लिए सेम प्रोसेस वही रहता है क्या WH वर्ड शैल विल सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या आता है सिर्फ नॉट आ जाता है, फिर है वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर क्या होता है हमारा ऑब्जेक्ट हो जाता है। इस तरह से हमारा सेंटेंस है। और हम लोग क्या करें जितना ट्रांस का प्रैक्टिस करेंगे ट्रांसलेशन को कोई भी बुक लेकर के हम लोग जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही क्या होगा हमारे लिए बेटर होगा। ठीक है तो आज यहाँ पर क्या फ्यूचर परफेक्ट टेंस खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है और आप लोग क्या कीजिए ट्रांसलेशन का बुक लेकर ट्रांसलेशन बनाया कीजिए। ठीक है और नोट्स बनाया कीजिए। ठीक है ओके बाय।